क्या आपको पता है कि जब हमारी धरती सूरज के पास आती है तब हमारी धरती पर सर्दी का मौसम आता है, और जब हमारी धरती सूरज से काफी दूर चली जाती है तब हमें गर्मी का सीजन आता है। पर ऐसा कैसे? इसके पीछे की साइंस मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुककर सूरज का चक्कर लगाती है और पृथ्वी खुद भी अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का चक्कर लगाती है। जब हमारी धरती सूरज के पास आती है तब उसे पेरिहिलियन कहते हैं, और उस समय हमारी धरती पर काफी कम मात्रा में सनलाइट आती है, जिसकी वजह से हमारी धरती पर विंटर सीजन आता है। और दूसरी तरफ जब पृथ्वी सूरज से अपने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर होती है तब उसे एफिलियन कहते हैं, और उस समय सूरज से निकली हर रेस धरती पर पहुंचती है, जिस वजह से हमें गर्मी का मौसम मिलता है। अब आप बताओ, आप में से कितनों को ये उल्टा लगता था? कमेंट करके जरूर बताना। हमें ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य बहुत बड़े हैं, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्टार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, जुपिटर पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है और सूर्य जुपिटर से 1000 गुना बड़ा है, जो काफी बड़ा है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके सामने सूर्य भी बहुत छोटा है। हम बात कर रहे हैं रेड सुपर जायंट स्टार स्टीफनसन 218 की, जो हमारी पृथ्वी से 20,000 लाइट ईयर दूर है। ये स्टार इतना बड़ा है कि इसमें 2000 सूर्य साइड बाय साइड समा सकते हैं, और इसकी एक साइड से दूसरी साइड लाइट की स्पीड से जाने में भी 9 घंटों का समय लगता है, जबकि सूर्य को केवल 15 सेकंड ही लगते हैं। अगर हमारा चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का, तो सूरज किसका चक्कर लगाता है? जिनको पता नहीं है कि हमारा सूरज किसका चक्कर लगाता है, तो आपको बता दूं कि सूरज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, और वो भी 240 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और हमारे सोलर सिस्टम को मिनिमम 220 से 250 मिलियन साल का समय लगता है पूरे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में। और सिर्फ सूरज ही नहीं, बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी स्पिन करती है, और ऐसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण, जो कि बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस और डार्क मैटर के इंटरेक्शन से हमारी गैलेक्सी का ओवरऑल स्ट्रक्चर और गति का निर्माण होता है। और ये चीज सिर्फ हमारे गैलेक्सी के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि यूनिवर्स में मौजूद हर गैलेक्सी के साथ हो रहा है। पृथ्वी का जितना एरिया है, अगर उसमें चंद्रमा के एरिया के गोले को अगर आप डालोगे तो उसमें 26 चंद्रमाएं समा जाएंगे, और वहीं नेपच्यून प्लैनेट के अंदर 30 पृथ्वियां समा जाएंगी, और यूरेनस यानी अरुण ग्रह के अंदर 32 पृथ्वियां समा जाएंगी, और शनि के अंदर 470 पृथ्वियां आसानी से फिट हो जाएंगी, और जुपिटर में तो 820 पृथ्वियां समा जाएंगी। कितना बड़ा है जुपिटर, है ना? लेकिन खुद सूर्य के अंदर 600 जुपिटर समा जाएंगे। साइंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े जरूर। इस वीडियो में हम कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच ही परपेंडिकुलर पड़ती हैं। दोस्तों, इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इंपोर्टेंट हो जाते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, मतलब इस टाइम सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं। इसलिए 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, मतलब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं। इसलिए 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है।